नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका फ्रेंड जय और मैं आज लेकर आ गया हूँ एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो जो कि यह सिखाता है कि संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया है जो औरों के लिए बिल्कुल असंभव थे। दोस्तों, मैं आज हंगरी के एक जवान जो आगे बढ़ के हंगरी की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अच्छा पिस्टल शूटर और 2 बार ओलंपिक्स गोल्ड विनर कोरोली के बारे में बोलने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, बात है 21 जनवरी 1910 को, जब कोरोली के जन्म बुदापेस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। बाद में वो हंगरी आर्मी की सेना में भर्ती हो गए और उनको पहले से ही पिस्तल के साथ खेलना बहुत पसंद था। ऐसे चलते 1936 को वो एक वर्ल्ड क्लास पिस्तल शूटर बन गए। उस समय हंगरी में जितने भी सारे नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था कोरोली ने सब जीत लिए थे। कोरोली के साथ साथ हंगरी की देशवासियों को ये कंफर्म हो गया था कि 1940 टोक्यो जापान में होने वाला ओलंपिक्स में कोरोली ही गोल्ड मेडल जीतेंगे और हंगरी का नाम रोशन करेंगे। लेकिन कहानी ने एक मोड़ ले लिया। 1938 में उनके साथ एक बहुत दुखद हादसा हो गया। आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान उनके दाहिना हाथ उनकी पहचान में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और हाथ शरीर से बिखर गया। दोस्तों, ये खबर पूरी हंगरी में तेजी से फैल गई। पूरी हंगरी वासियों के सपनों में जैसे पानी फिर गए। सब ने निराश हो गए थे, केवल एक को छोड़ के, वो थे कोरोली खुद। उस घटना के बाद उनके पास एक ही रास्ता था कि जिंदगी भर घर की किसी कोने में बैठ कर रोना। लेकिन वो तो रोने वालों में से थे नहीं। उन्होंने सारे स्ट्रेस को, सारे गम को बाहर फेंकते हुए ये फोकस किया कि जो उसने खोया था वो नहीं बल्कि जो उनके पास था, तो ओनली हैंड। उनको मालूम था कि वो उनके सपनों को पूरी कर पाएंगे। ट्रीटमेंट ख़त्म होने की 1 महीने बाद वो संपूर्ण और जीतने का जुनून के साथ बाउंस बैक की। प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरे। उस हाथ से जिस हाथ से वो लिख तक नहीं सकते थे। 1 साल जोरदार प्रैक्टिस के बाद वो फिर से एक नया पहचान बनाने के लिए तैयार हो गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स होने में 1 साल बाकी था, यानी 1939 को। उस समय हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था और वहाँ फिर से कोरोली ने अपने कदम दोबारा रखी। किसी को भी यह मालूम नहीं था कि वो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रहे थे पिछले 1 साल से। सबने देखकर आश्चर्य हो गए और साथों साथ बाकी खिलाड़ियों ने भी सलामी दी कि ये होती है असली स्पोर्ट्समैनशिप। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमें उत्साहित करने, हमें दिखने आए हो। वो मुस्कुराकर बोल दी कि मैं तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, ना कि तुमको चीयर करने। रेडी हो जाओ। और वहाँ जो हुआ सब देख के फिर से हैरान हो गए। वो फिर से हंगरी की सबसे अच्छा शूटर बन गए और फिर से सारे देशवासियों के अंदर एक विश्वास आ गया और सब ने सपना देखना शुरू कर दिए। सबका इंतज़ार था 1940 टोक्यो में होने वाला ओलंपिक्स की। लेकिन फिर से कोरोली को एक बड़ा निराशा हाथ लगी, यानी टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल हो गई विश्व युद्ध के लिए। दोस्तों, पहले भी हम बता चुके हैं कि कोरोली हारने वालों में से है नहीं। वो उनका पूरा फोकस 4 साल बाद यानी 1944 को होने वाला ओलंपिक्स में डाल दिए। दुगने जोश और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ प्रैक्टिस की। समय गड़ गया और दरबार 1944 को होने वाला ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। दोस्तों, हार माने नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। साथियों,
वो फिर से एक नई विश्वास के साथ उनका पूरा फोकस 1948 को लंदन में होने वाला ओलंपिक्स में डाल दी। दोस्तों 1938 के दौरान कोरोली का उम्र 28 साल का था और 1948 के चलते उनकी उम्र 10 साल बढ़ के 38 की हो गए थे। 1948 की ओलंपिक्स के दौरान एक तरफ थे उनके सामने उनसे काफ़ी छोटा और यंग पार्टिसिपेंट और दूसरे तरफ थे उनके सारी विश्वास, उनकी सारी मेहनत और उनकी सारी डेडिकेशन और जीतने का जुनून। फाइनली इस बार वो दिन आ गया जिस दिन के लिए वो कब से बेताब थे और वो साल उनका नाम रहा, यानी वो ओलंपिक्स की स्वर्ण विजेता बन गए, साथों साथ हंगरी की नाम रोशन किए। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 1952 में यानी 4 साल बाद में होने वाला ओलंपिक्स में भी वो स्वर्ण विजेता बन गए और द मैन विथ ओनली हैंड, इसी के साथ वो विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिए। दोस्तों मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, स्वप्न हौसले से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा मूल्यवान समय दिया इस वीडियो को। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको लगता है कि जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसे शेयर कीजिए। साथों साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया अपडेट पा सके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।